हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान की कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस तिथि पर शिव जी ने त्रिपुरा नामक राक्षस को मारा था, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन भी बनाकर खाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच्छ, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उन प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, तो वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें यह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार दे दिया। मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकच्छ के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही
ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए। उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। गंगा स्नान की कहानी, चिड़ा चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगले पड़वा को पढ़ते हैं और आटे की चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच में रखते हैं और वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील बतासे व लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी का भोग लगाकर खुद भी प्रसाद लेते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में भी दान देते हैं। 4 चिड़िया थीं, चारों कार्तिक नहाती थीं। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाना। राजकुमारी फिर ना गई तो राजा ने पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए, तो वो बोली कि मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथिनी को ले आओ, पर वह हथिनी नहीं उठी। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और तू हथिनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने और गंगा स्नान का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा का भोग। ठाणे रहियो रे यशोदा जी के लाले, कले वाला हूँ माखन का। भरा कटोरा दूध का, मिश्री देऊ मिलाए। पीजा रे यशोदा जी के लाले, कले वाला ही माखन का। ठाणे रहियो रे यशोदा जी के लाले, कले वाला ही माखन का। भरी मटकिया छाछ की, माखन देऊ मिलाए। आजा खाजा रे यशोदा जी के लाले, कले वाला ही माखन का। ठाणे रहियो रे यशोदा जी के लाले, कले वाला ही माखन का। सुबह सवेरे मंदिर जाऊं, मंदिर जाके भोग लगाऊं। दर्शन दे जा रे यशोदा जी के लाले, कले वाला ही माखन का। ठाणे रहियो रे यशोदा जी के लाले, कले वाला ही माखन का। बोलिए कृष्ण लाला की जय हो। तो इसी तरह से कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान की कहानी संपूर्ण होती है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।